Hello students, in this video we will study chapter number 3 of English class 9 book Beehive The Little Girl। ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके जो ऑथर हैं वो है कैथरीन मैन्सफील्ड। कैथरीन मैन्सफील्ड ये चैप्टर उन्होंने लिखा है। इस चैप्टर में बेसिकली क्या है, एक गर्ल होती है कीजिया जो कि अपने फादर से बहुत डरती है। शी ऑलवेज wants to stay away from his father। ओके, बस ये उसके फादर डॉटर के रिलेशन के बारे में ये वीडियो है, तो लेट्स स्टार्ट इट। टू द लिटिल गर्ल, एक्चुअली इन माई बुक फर्स्ट पेज इज रिटन सो ब्लर, यू कैन रीड इट फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। टू द लिटिल गर्ल, ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए, ही यहाँ पे डिनोट है उसके फादर के लिए। उस छोटी बच्ची के लिए जो उसके फादर है वो एक फिगर है, एक डर का और एक अवॉइड, मतलब जिसको वो अवॉइड करती थी। ठीक है, उस चीज़ का एक फिगर है उसके फादर। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर। हर मॉर्निंग क्या होता था, अपने काम पे जाने से पहले कीजिया के जो फादर हैं उसके रूम में आते थे और उसके कैजुअल किस करते थे नॉर्मली उसके फोरहेड पे, जिसका वो रिस्पॉन्स करती थी क्या बोल के, गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और उसको बहुत ही अच्छा सा रिलीफ वाला सेंस होता था जब वो उस गाड़ी की या फिर जिसके ऊपर भी उसके फादर जाते थे उसकी आवाज़ फेंट होती, मतलब जैसे जैसे दूर जाता है तो कार की आवाज़ या फिर जो भी व्हीकल है उसकी आवाज़ कम होती जाती है। जैसे जैसे वो आवाज़ फेंट होती जाती थी उस कीजिया के मन में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ अच्छा होता जाता था। इन द इवनिंग when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall। इवनिंग में क्या होता था, जब वो अपने घर वापस आते थे तो स्टेयर केस के पास खड़ी हो जाती थी और उनकी लाउड वॉइस को सुनती थी हॉल में। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। क्या बोलते थे, ड्राइंग रूम में मेरी चाय ले आओ, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मम्मी को बोलते थे क्या देखूँगा मेरा पेपर वहाँ पे है और मुझे मेरे स्लीपर्स दो। ओके, ये उसके फादर उसको बोलते थे, उसकी मदर को, और ये सब कीजिया सुनती थी। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर। अब उसकी मम्मी क्या करती थी कि उसके जब उसकी मम्मी को उसने इतना सारा काम बता दिया, उसकी मम्मी कीजिया को बुला देती, कीजिया यहाँ आओ, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो अपने फादर्स के बूट्स ले जाओ, यहाँ से निकालो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे वो बच्ची अपने स्टेयर से नीचे उतरती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और धीरे धीरे वो हॉल की तरफ आती थी और धीरे से ड्राइंग रूम का डोर खोलती थी। ओके, स्लिप डाउन मीन्स होता है एकदम चुपचाप से, बिना मतलब उसकी मर्जी नहीं है फिर भी वो आ रही है ज़बरदस्ती। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उस टाइम क्या होते थे, उसके फादर की जो स्पेक्टिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से, जैसे जो लोग स्पेक्टिकल्स कुछ इस तरीके से पहनते हैं बुक रीड करने के लिए, और जब कोई आ जाता है तो ऊपर से देखते हैं स्पेक्टिकल्स के ऊपर से, जो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होता था, डरावना होता था। वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। कहता था कि कीजिया जल्दी करो और ये शूज़ निकालो, बूट्स निकालो और उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। कहते क्या तुम आज एक अच्छी बच्ची की तरह रही हो। आई डोंट नो फादर। वो ऐसे डरी हुई बोलती थी, डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता फादर। इसके बाद है यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू अ डॉक्टर। अगर तुम इस तरीके से स्टटर करोगी, मीन्स ऐसे हड़बड़ाओगी, ऐसे धीरे धीरे रुक रुक के बोलोगी, तो मदर को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल। वो और लोगों के साथ कभी स्टटर नहीं करती थी एक्सेप्ट हिज फादर। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर। कहते हैं कि जब भी उसके फादर उसके पास में होते थे तो तभी वो हमेशा स्टटर करती थी, लेकिन सिर्फ फादर के साथ नहीं, बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली। उस टाइम क्या होता था, वो वर्ड्स को बोलने, इन वर्ड्स को बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मतलब बहुत मुश्किल से ट्राई करती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट मदर। वो कहते हैं कि क्या मैटर है, क्या हुआ और तुम
मेनली रैश्ड मीन्स जो बहुत ही उदास हो, खुश ना हो, ठीक है. व्हाट आर यू लुकिंग सो रैश्ड अबाउट मदर. तुम ऐसे इतनी उदास क्यों लग रही हो, इतनी ना खुश क्यों लग रही हो. मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. ये सब उसके फादर बोल रहे हैं कि मदर, काश मैं तुमसे ये उम्मीद कर सकता हूँ, मैं ये विश कर सकता हूँ कि क्या तुमने इस बच्चे को एटलीस्ट ये तो सिखाया है कि वो सुसाइड कमिट ना करे, सुसाइड कमिट जैसे इतना वो परेशान ना हो. हेयर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. कहते हैं कीजिया कि आओ ये मेरा टी कप वापस टेबल पे ध्यान से रख दो. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. ठीक है, वो बच्चे अपने फादर के बारे में बताती है. वो छोटे थे, उसके फादर बड़े थे. कहते कि वो इतना बड़ा दिखते हैं, इतने बड़े उनके हाथ हैं, इतने बड़े उसके नेक है और उसका मुंह भी बहुत बड़ा है जब वो यॉन करते थे. ठीक है. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन शी वॉज थिंकिंग अबाउट अ जायंट. जब वो उसके अपने फादर के बारे में सोचती थी तो ऐसे सोचती थी जैसे कि वो एक जायंट है, एक राक्षस है. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे के आफ्टरनून्स में क्या होता था, जो ग्रैंड मदर होती थी वो कीजिया को ड्राइंग रूम में नीचे भेज देती थी ताकि वो अपने मदर फादर के साथ अच्छे से बातचीत कर सके. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग. लेकिन जैसे ही वो बच्चे नीचे पहुंचती थी क्या देखती थी कि मदर है वो हमेशा रीड कर रही होती थी, पढ़ रही होती थी, न्यूज़पेपर या एनीथिंग शी वॉज रीडिंग. एंड जो फादर होते थे वो सोफ़ा के ऊपर ऐसे पूरे तरीके से लेटे हुए होते थे. हैंडकरचीफ उनके फेस पे होता था और उनका फीट जो है, एक पैर जो है, एक वो बहुत ही प्यारे से कुशन्स पे होता था और वो आवाज़ करते हुए सो रहे होते थे, स्नोर कर रहे होते थे. ठीक है. नेक्स्ट इज शी सैट ऑन अ स्टूल. वो एक स्टूल पे बैठ जाती थी. ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड एंड आस्क्ड द टाइम. ही लुक्ड एट हर. अब क्या होता था, वो एक स्टूल पे बैठ जाती थी, ध्यान से उनको देखती रहती थी. कब तक देखती रहती थी, जब तक कि वो उठ ना जाए, मतलब खड़े ना हो जाए और उनसे टाइम पूछ ले. वो उसकी तरफ देखती रहती थी. डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल. उसके फादर कहते कीजिए ऐसे मत घूरो, तुम ऐसे लग रही हो जैसे छोटे से ब्राउन कलर की उल्लू हो, ऐसे लग रही हो. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. एक दिन क्या होता है, वो अंदर रहती है, अंदर खेल रही होती है और ठंड का समय होता है. उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि उसके फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक में. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. और वो उसे सजेस्ट करती है उसकी ग्रैंड मदर कि वो अपने फादर को क्या गिफ्ट दे, एक पिन कुशन दे गिफ्ट में जो एक ब्यूटीफुल सी येलो सिल्क का बना हो. ठीक है. लेबोरियसली विद द डबल कॉटन की हेल्प से बहुत मेहनत करके द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides, 3 sides वो स्टिच कर देती है इस तरीके से. बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन अब वो इसको भरे किससे, दैट वॉज द क्वेश्चन. वो क्वेश्चन था. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब क्या करती है, ग्रैंड मदर है जो है वो गार्डन में होती है और वो मदर के बेडरूम में देख रही होती है कि उसे कुछ छोटे छोटे कपड़े या पेपर कुछ भी मिल जाए. ठीक है, वो देख रही होती है. ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. बेड टेबल के पास कीजिए को क्या दिख जाता है, बहुत सी पेपर की शीट्स होती हैं. गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces and stuffed her case and then sewed up the fourth side. अब क्या करती है, वो उन पेपर को फाड़ देती है, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देती है, अपने जो वो कुशन होता है उसके अंदर भर देती है और फोर्थ साइड को भी स्टिच कर देती है. नेक्स्ट इज दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. उस रात क्या होता है, घर में बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट होता है, मतलब बहुत ही बड़ा एक एंग्री वाला माहौल हो जाता है, एंग्रीली एनवायरनमेंट. ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लूज्ड. फादर की पोर्ट अथॉरिटी के लिए कोई ग्रेट स्पीच है वो गुम हो जाती है. रूम्स वर सर्च्ड, सारे रूम्स की तलाशी ली जाती है. सर्वेंट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. फाइनली मदर केम टू कीजियाज रूम. अब मम्मी आती है कीजिया के रूम में. कीजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम.
कीजिया, मुझे लग रहा है कि तुमने तो नहीं देखे हैं वो पेपर जो टेबल में रखे थे। ओ येस शी शेड, वो कहती है शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने अपने सरप्राइज़ के लिए उन्हें फाड़ दिया। व्हाट, स्क्रीम मदर, मदर चिल्लाती है, कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी के अभी डाइनिंग रूम में आओ सीधा। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। अब उसको ले जाया जाता है कहाँ पे, जहाँ पे फादर पेसिंग टू एंड फ्रो मीन्स आगे पीछे, वो चल रहे हैं और पीछे उसके हाथ हैं। वेल ही सेड शार्पली, अच्छा, ऐसे वो गुस्से में बोलते हैं। मदर एक्सप्लेन करती है सब कुछ। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो घूमते घूमते रुक जाते हैं, बच्चे को घूरते हैं, कीजिया को घूरते हैं। डिड यू डू दैट, क्या तो ये तुमने किया है। अब वो क्या बोलती है, विस्पर करती है, तो बहुत ही धीरे से बोलती है, नो 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 फादर, ऐसे बोलती है। मदर गो अप टू हर रूम, कहते हैं कि वो मदर को बोलते हैं जाओ इसके रूम में जाओ, फैश डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेड, देखो अच्छे से सारी चीज़ों को देखो, क्या पता बच्चे ने उसको बेड में रख दिया हो, ठीक है। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। अब कीजिया रोने लग जाती है, ठीक है, रोती है, बहुत ज़्यादा ही वो रोती है। शी ले इन द शेडोड रूम, वो उस एक मतलब अंधेरे वाले कमरे में रुक जाती है, चली जाती है और क्या देखती है, इवनिंग लाइट एक बहुत उदास सा पैटर्न बना रहा है फ्लोर पे, जैसे परछाई की वजह से एक बहुत ही उदास सा पैटर्न बन रहा होता है फ्लोर पे। देन फादर केम टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, अब फादर उसके रूम में आते हैं अपने हाथों में रूलर लेकर, मतलब कि स्केल लेकर। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, मैं इसके लिए तुम्हें मारने वाला हूँ, वो कहते हैं। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, अपने हाथों को कपड़ों के अंदर छुपाते हुए बोलती है, ओ नहीं नहीं। ही पुल देम असाइड, वो उनको बाहर निकालता है उन हाथों को, ठीक है। सिट अप, ही ऑर्डर, कहते खड़े हो जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथों को बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग यू, तुम्हें बताया गया है एक बार कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उनको हाथ ना लगाए। बट इट वॉज़ फॉर योर बर्थडे, ऐसी बर्थडे को भी ऐसे बोलती है, बर्थडे, ये तुम आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर नेक ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, अब वो रूलर आता है उसके छोटे छोटे बेचारे बच्चे के पिंक से गुलाबी गुलाबी हथेलियों पे आता है। आवर्स लेटर when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. अब शाम में क्या होता है, वो जो उसकी ग्रैंड मदर है, काफ़ी घंटों बाद ग्रैंड मदर है, उस बच्चे को अपनी शॉल में से लपेट लेते हैं और उसको अपनी रॉकिंग चेयर, मतलब वो अपने गोदी में बिठा के वो जो बच्चे है वो उससे चिपक जाती है उसकी सॉफ्ट बॉडी पर, उसकी ग्रैंड मदर की। What did God make fathers for? She sobbed. वो ऐसे सुबकियाँ लेते हुए कहते हैं कि भगवान ने फादर्स बनाए क्यों बनाए हैं। है इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज़, उसकी दादी कहती हैं ये क्लीन हैंकी है डार्लिंग, अपने से नोज़ को क्लीन करो। गो टू स्लीप पेट, अब तुम सो जाओ। यूल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मैंने फादर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, मतलब दादी ने, लेकिन स्टिल वो इतना बहुत ही उदास थे उस रात में, कुछ भी नहीं सुनना चाह रहे थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्चा कभी नहीं भूली वो बात। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक विद अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अगली बार क्या होता है, वो जैसे ही उसको देखती है अपने दोनों हाथों को पीछे कर लेती है और उसके चीक्स के ऊपर लाल कलर आ जा, मतलब उसके गाल जो है लाल पड़ जाते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, दे आर 5 चिल्ड्रन, उसके फादर क्या बोलते हैं, अगले साइड में है जो मैकडोनल्ड्स रहते हैं, उनके पास 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, क्या देखती है कि शाम में वो बच्चे हैं, एक गेम, कुछ टैग द चिल्ड्रन का एक गेम होता है जिसके अंदर एक दूसरे को पकड़ना होता है, वो गेम खेल रहे होते हैं, एक फेंस में से तारों के बीच में जो गैप होते हैं वहाँ से देखती है। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, वो जो फादर होता है उन 5 बच्चों का फादर, उसका जो बच्चा होता है माओ, उसको शोल्डर्स पे रखता है। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, जो उनकी 2 छोटी छोटी बेटियां होती हैं वो उसकी कोट की पॉकेट में लटकी हुई होती हैं। रन अराउंड एंड राउंड द
फ्लावर बेड्स के इधर उधर वो लोग भाग रहे होते हैं। शेकिंग विद लाफ्टर, बहुत हंस रहे होते हैं। वंस शी सॉ द बॉयज़ टर्न द हॉर्स ऑन हिम, एक बार क्या देखती है वो जो बॉयज़ हैं उनकी तरफ भागते हैं, हॉर्स मतलब एकदम से स्पीड में भागते हैं। एंड ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम, और जो उसके फादर हैं उनके पकड़ने की कोशिश करते हैं और बहुत ही हंसते हुए करते हैं। देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, अब उस टाइम उसने डिसाइड किया कि फादर भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन क्या होता है मम्मी बीमार हो जाती हैं। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, अब वो कीजिया और उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल जाते हैं। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, जो छोटी बच्ची हैं वो बेचारी अकेली घर में रह जाती है विद एलाइस द कुक, जो कुक होता है एलाइस उसके साथ। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन का टाइम था, दिन के टाइम में तो सब कुछ ठीक था। देन व्हाट हैपेंड, बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. जब अलाइस उसको बेड पे छोड़ रहा होता है सोने के लिए तो वो डर जाती है। What will I do if I have a nightmare? She asked. वो पूछती है कि अगर मुझे कोई सपना आता है, कोई डरावना सपना आता है तो मैं क्या करूँगी। I often have nightmares. मुझे जनरली सपने आते हैं। And then Granny takes me into her bed. और फिर दादी जो है वो मुझे अपने साथ बेड पे लेके जाती है। I can't stay in the dark. It all gets whispery. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती और एकदम धीरे धीरे बोलती है वो। You just go to sleep, child, said Alice. Alice कहता है तुम सिर्फ सो जाओ बच्चे। Pulling off her socks, उसकी सॉक्स निकालते हैं। And don't you scream, you wake your poor pa. और अगर तुम्हें डर लगा, और फिर भी अगर तुम्हें डर लगता है तुम अपने बेचारे पापा को बोल सकते, मतलब उसको पता था कि अपने फादर को पसंद नहीं करती है, फिर भी वो सेइंग दैट अगर तुम्हें ऐसा डर लगता है तो तुम चिल्लाना मत, अपने पुअर पा को जगा देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर कम, अब क्या होता है वापस से एक उसको नाइटमेयर सपना आता है। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग द ड्रेडफुल स्माइल व्हाइल शी कुड नॉट मूव, could only stand still, crying out. अब उसको वापस से सपना था, एक बचर होता है जिसके हाथ में, मतलब एक आदमी होता है जिसके हाथ में एक नाइफ होता है, एक रस्सी होती है, वो उसके पास आ रहा है, धीरे धीरे उसके पास आ रहा है और बहुत ही खतरनाक से उसको स्माइल दे रहा है, डरावनी सी। while she could not move, वो हिल भी नहीं पा रही है, वो सिर्फ एक जगह स्टैंड खड़ी है, चिल्ला रही है ग्रैंडमा। शी woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. वो उठती हैं और क्या देखती है, मतलब शिवरिंग करते हुए देखती है कि उसके बेड के साइड में फादर हैं जिसके हाथ में कैंडल है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसके फादर पूछते हैं क्या हुआ। ओ अ बचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, कहती है कि वो मैंने एक बचर, ऐसे वो डर के पूरी बात नहीं बोल पाती, बचर देखा, चाकू, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, वो बत्ती को, जो मोमबत्ती होती है उसको बुझा देते हैं, थोड़ा नीचे झुकते हैं और उस बच्चे को, अपने कीजिया को अपने हाथों में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसको एक बड़े वाले बेडरूम में लेके जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड के ऊपर न्यूज़पेपर रखा था। ही पुट डाउन द पेपर, पेपर को नीचे रखते हैं। एंड केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, धीरे से उस बच्चे को उस पर बिठा देते हैं। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसके साइड में ही लेट जाते हैं। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अभी भी वो बच्ची डरी हुई होती है, उसके फादर ऑलमोस्ट हाफ सो जाते हैं, लेकिन अभी बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बचर की स्माइल कैसा दिख रहा था, अब वो बच्चे उसके पास और क्लोज चली जाते हैं उसके फादर के पास, ठीक है। स्नगल्ड हर हेड, उसके हेड को अपने पास ले आती हैं। अंडर हिज आर्म, मतलब कि उसके हेड और आर्म को वो एक बार पास में ले आती है और टाइटली से उसके फादर की शर्ट को पकड़ लेती है। Then the dark did not matter. She lay still. अब अंधेरे से उसको डर नहीं लग रहा था। ओके, Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब फादर कहते हैं कि अपने पैरों को मेरे पैरों के साथ रब करो, इससे तुम्हें गर्म लगेगा, अच्छा लगेगा, फादर बोलते हैं। Tired out, he slept before the little girl. अब वो थके हुए होते हैं, वो फादर बहुत ज़्यादा, अब भी वो
उस बच्चे से पहले ही सो जाते हैं। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, यहाँ पे एक अच्छी मतलब बहुत ही फ़नी वाली फीलिंग आती है उसको। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, अब कहते कि बेचारे पापा इतने भी बड़े नहीं हैं आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है। लुक आफ्टर हिम मतलब केयर करने वाला। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो ग्रैंड मदर से हार्ड है, मीन्स ऐसे जब वो पैरों को रब करती है तो उनकी हार्डनेस को फील करती है। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो हार्डनेस भी बहुत अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड, और हर दिन वो बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत थकते हैं ताकि वो एक मिस्टर मैकडोनल्ड बन सके। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अब उसकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग थी, मतलब उसने जो फादर ने जो स्पीच तैयार की थी पोर्ट अथॉरिटी वाली, जो उसने फाड़ दी थी, उसको याद आता है कि उसने सारी उसकी ब्यूटीफुल राइटिंग को फाड़ दिया था। शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, अभी वो बच्चे बहुत ही लंबा सा सांस लेते, साइड मीन्स बहुत लंबा सा सांस लेना। ओके, व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, फादर पूछते क्या हुआ। अनदर ड्रीम, का कोई और सपना देखा। ओ सैड द लिटिल गर्ल, अब बच्ची क्या कहती है, ओ माई हेड्स ऑन योर हर्ट, मेरा सर आपके हर्ट पे है। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं इसको चलते हुए हेयर कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, डियर फादर आपको कितना बड़ा हार्ट मिला है, आपके पास कितना बड़ा हार्ट है। ठीक है, यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। इट वॉज रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। जस्ट इन दिस स्टोरी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ एक बच्चे और फादर के रिलेशन के बारे में। बहुत डरती है, उसके फादर थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं बट ही लव्स हर सो मच। उसके बाद जब उसको सपना आता है तो उसको बहुत ही प्यार से उसको ट्रीट करते हैं। दैट्स द रीज़न लिटिल गर्ल अंडरस्टैंड हर फादर, शी अंडरस्टैंड दैट ही इज़ नॉट लाइक वेरी स्ट्रिक्ट फादर, ही इज़ लाइक मिस्टर मैकडोनल्ड. Okay, he's trying hard and he's doing so much efforts to be Mr. McDonald. And in next chapter we will study in next video. Till then, thank you so much. If you like my content, subscribe my channel and like it.